वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो अभी शाम का टाइम है, 5:30 होने वाला है और ये देखिए पूरा अलमारी सब फैलाए हुए हैं, उसको सही कर रहे थे और ये काम ना मुझे सबसे ज़्यादा बोरियत वाला लगता है। और ब्लैंकेट में कौन है? तो ब्लैंकेट में है इडली और डोसा का बैटर, जो कि अभी शाम को ही इसको पीसे थे ना, तो अब तुरंत तो खमीरा उठाने के लिए कुछ ना कुछ तो आइडिया लगाना ही पड़ेगा। कुछ साड़ी सूट को तह लगा के रख चुके थे और अभी तो अलमारी पूरा सेट भी करके और फिर आ चुके हैं रात का खाना बनाने के लिए। तो आज जो इडली बना रहे हैं ना, वो आप लोगों के कहने पर कि इसमें ना चना जो होता है, जो भुना हुआ जो चना होता है ना, वो डाल के आप लोग कहते हैं कि एक बार ट्राई करिएगा, चटनी बहुत अच्छी बनती है। तो आज हम चने की दाल की जगह ना वो चना डालें, लेकिन हकीकत बताएं तो मुझे ना चने की दाल का ज़्यादा अच्छा लगा और इसका उतना मुझे नहीं अच्छा लगा। बाकी अगर आप कभी चने की दाल का नहीं बनाए हैं तो एक बार चने की दाल का ज़रूर ट्राई करिएगा, इससे बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे जो चटनी का था वो तैयारी कर चुके थे। चटनी मैं कई बार शेयर करी हूँ, फिर भी चलिए आप लोगों को बता देते हैं। नारियल ले लिए थे और थोड़ा-सा उसमें अदरक ले लिए थे, प्याज ले लिए थे, हरी मिर्च ले लिए थे, बस और कुछ भी नहीं था और उसको पीस लिए थे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे चल रहा है सांभर की तैयारी। तो दाल को पहले ही हम चढ़ा दिए थे, दाल उबल चुका है और जितनी भी सब्जियाँ थी वो भी कट कर चुके हैं। सरसों का तेल गरम किए, इसमें डाल दिए राई और थोड़ा-सा इसमें मेथी दाना भी डाल दिए। मुझे मेथी का तड़का ना सांभर में अच्छा लगता है। उसके बाद इसमें हींग भी डाल दिए, लाल मिर्च भी डाल दिए, प्याज डाल दिए हैं और क्या डाल दिए, जितने भी वेजिटेबल्स थे वो डाल दिए। जैसे ही प्याज लाल हुआ ना तो बस। और मुझे थोड़ा-सा वेजिटेबल्स और जो मसाले होते हैं ना सांभर वाले, वो अच्छे से अगर भुने हुए होते हैं ना, तो उसका सांभर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जैसे कि बहुत लोग कहते हैं सांभर जो मसाला होता है, वो ऊपर से डाल के वो खौला दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे थोड़ा-सा भून के वाला ना ज़्यादा अच्छा लगता है। कभी अगर आप ट्राई नहीं किए तो आप ट्राई भी कर लीजिएगा, काफ़ी टेस्ट ना चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे 2 ना भिंडी भी डाल दिए थे। भिंडी मेरे हस्बैंड को थोड़ा-सा अच्छा लगता है इस सांभर में, तो वो डाल दिए हैं। जितना भी वेजिटेबल्स डाल दीजिए उतना अच्छा है, लेकिन मेन इसमें जो हम लोग जब बनाते हैं तो हम लोग को मेन जो लगता है ना वो लौकी और बैंगन ही होता है। तो उसके बाद इसमें थोड़ा-सा हल्दी और थोड़ा-सा इसमें ना लाल मिर्च ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ना मुझे लग रहा था कि तीखा है ही नहीं, क्योंकि लाल मिर्च सूखा उसका कोई वही नहीं होता है और हरी मिर्च डाले नहीं थे, तो बस इसीलिए इसमें थोड़ी-सी ना लाल मिर्च जो पिसा हुआ है वो भी डाल दिए है और फिर लास्ट में ना इसमें हरी मिर्च भी डाल देंगे, क्योंकि लास्ट में जब देखते हैं तो तीखा होता ही नहीं है, तो हरी मिर्च डालना पड़ जाता है। उसके बाद इसको सांभर मसाला डाल के और थोड़ा देर इसको भूनेंगे, तो भूनने में क्या होगा ना, जितने भी वेजिटेबल्स हैं वो भी भुन जाएँगे और जो मसाले हैं ना वो भी भुन जाएँगे और धीमी आँच में भूनिएगा, नहीं तो मसाला ना बहुत जल्दी जल भी जाता है। वैसे तो वेजिटेबल्स का जो पानी होता है वो हल्का-फुल्का निकलता रहता है, तो उतना जलने का चांस तो बहुत कम है, लेकिन सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वो वाला हो जाता है। मसाला अगर जल जाएगा तो उसका टेस्ट एकदम ही बेकार हो जाता है। उसके बाद थोड़ा देर भुनने के बाद जब ना मसाला पूरा तेल छोड़ दिया, उसके बाद इसमें जो दाल हम उबाल के रखे थे वो दाल इसमें डाल दिए हैं और उसके बाद इसको लगा देंगे सीटी। हल्का सा इसमें पानी अगर ऐड करना चाहें तो आप पानी ऐड कर लीजिएगा। हम पानी ना बाद में डालते हैं, क्योंकि कुकर काफ़ी छोटा है और पानी अगर पूरा अभी भर देंगे ना तो जब वो होगा ना तो फिर बाहर निकलने लगेगा और वेजिटेबल्स पकने के बाद ना फिर क्या होता है, आधा हो ही जाएगा। तो इसमें हरी मिर्च डाल-ओल के और सीटी लगा दिए थे, ज़्यादा नहीं, 2 सीटी लगाए थे, 2 सीटी में तो इनफ होता है, वेजिटेबल्स पक जाते हैं और बहुत ज़्यादा भी मत गला दीजिएगा, नहीं तो फिर ना पता भी नहीं चलेगा कि क्या-क्या वेजिटेबल्स थे। तो कुकर को साइड में कर दिए और चढ़ा दिए थे कढ़ाई, तो कढ़ाई में डाल दिए सरसों का तेल। और हाँ, एक चीज़ मैं भूल गई थी, मैं जब भी सांभर चटनी कुछ भी बनाती हूँ ना तो सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो कोशिश करिएगा सरसों का तेल में एक बार ट्राई करने का, ठीक है? तो यहाँ पे सरसों का तेल जैसे ही गर्म हुआ इसमें राई डाल दिए थे। जैसे ही राई फूटा, और राई जब फूटता है ना तो किचन का तो हालत ही ख़राब होता है, पूरा तबाही कर देता है। हमको ना यही चीज़ बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। पहले क्या था कि ढक के जब बन करते थे ना, जैसे राई डाले और ढक दिए, ढकने के बाद वो राई ना जल जाती, क्योंकि जब तक आप हटाएँगी, जब तक पूरा फूटेगा तब तक तो वो राई काला हो जाता है। इसीलिए हम सोचते हैं चलो ठीक है, ऐसे ही अगर साफ-सफाई भी करना पड़े, लेकिन बस जले-ओले ना। तो ये
तो यहाँ पे प्याज और अच्छे से लाल हो चुका था और उसके बाद हम इसमें पानी डाल दिए। आप लोग सोचेंगे कि पानी क्यों डाले, क्योंकि जो नारियल पीसे थे ना वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा था और अभी गर्मी का टाइम है तो नारियल की चटनी ना बड़ी जल्दी ख़राब हो जाती है, इसीलिए हम उसमें पानी डाल दिए ताकि थोड़ा सा गर्म पानी इसमें ऐड करेंगे। तो उसके बाद इसमें नारियल डाल दिए हैं और आप चाहें तो तुरंत ही अगर खाना होना हो तो आप इसका जो तड़का था वो नारियल की जो चटनी है उसमें डाल दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें नमक ऐड हम प्याज जब लाल कर रहे थे तभी कर दिए थे और आप चाहें तो ऊपर से भी नमक ऐड कर सकते हैं। चख लीजिए, चटनी बहुत अच्छी बनती है। लेकिन मुझे चने की दाल की ना, या ये कह लीजिए कि चने की दाल की ना अब आदत हो गई है इसीलिए, और इसकी आदत नहीं है। तो यहाँ पे चटनी बन के तैयार हो चुका है और चखे तो मुझे हल्का सा नमक और मिर्च ना कम लग रहा था। और चटनी में क्या है ना, हरी मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा पड़ती है तो डाले तो थे, लेकिन ये वाली जो हरी मिर्च थी ना वो लग रहा है तीखी नहीं थी, इसीलिए ना मुझे तीखा नहीं लग रहा था और तो हल्का सा इसमें लाल मिर्च ऐड कर लिया। तो चलिए अब घूंघट उठाने का टाइम आ गया, पर्दा हटा ही देते हैं और चेक करते हैं कि खमीरा उठा भी है कि नहीं, क्योंकि टाइम बहुत कम था ना। सुबह ही हमसे बोले कि आज हमको इडली खाना है, तो ऐसा होता है और गर्मी इतनी भयंकर वाली पड़ रही है और दो दो ब्लैंकेट उठा देंगे तो आदमी भी यहाँ पे खमीरा उड़ जाएगा। ये तो दाल है, तो ये देखिए ये जो अलग से है ना वो डोसा का है। डोसा क्या है इसी में था और हल्का सा दाल कम करके, क्योंकि जिया को डोसा चाहिए था जबकि उतना अच्छा बना नहीं था। जितना आप नाप तोल का करिए, मैं बार बार कहती हूँ, एक केक और ये डोसा इडली का बैटर, इसमें क्या है जब तक परफेक्ट वाला नाप नहीं होता ना तब तक परफेक्ट बनता भी नहीं है। तो यहाँ पे खमीरा बहुत अच्छे से उठ गया था। और चलिए सांभर चटनी सब कुछ तो रेडी है और इडली को भी चढ़ा देते हैं। और सांभर अभी खुलेगा ना तो उसके बाद ना उसको भी चढ़ा के थोड़ा-सा खौलाएँगे, थोड़ा-सा पानी डालेंगे। अभी उसमें भी बाकी है, तब तक तो इसको चढ़ा देते हैं। इसको बनने में लगेगा 15 मिनट और पानी हम पहले से चढ़ा दिए थे तो पानी गर्म हो रहा है तो जल्दी से और सही बनता है। देखिए कभी भी इडली बनाइए ना तो ठंडे पानी में मत उसको चढ़ाइए। पानी को पहले खौलने दीजिए और उसके बाद चढ़ाएँगे ना तो आपकी इडली बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनेगी। ये मैं कई बार जैसे देखी हूँ तो इसलिए आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। और इतना इडली ना हम लोग के लिए इनफ है क्योंकि जिया डोसा खाएगी और हम लोग तो 2 ही लोग हैं। डोसा नहीं डोसा मुझे ना आदत हो गई है, इसीलिए आप लोग मुझे कितना भी सिखाइए मैं सीख ही नहीं पाती, क्योंकि जैसे कि माहौल वैसा है ना, अगर हम भी बोले बाकी लोग भी तो वैसे ही बोल रहे हैं तो फिर आदत हो जाती है, फिर मुँह में वही आने लगता है। तो ये तो उस तरफ इडली चढ़ा चुके हैं और इधर ना सांभर खुल चुका था तो उसको चेक कर लिया और एक बार खौला देते हैं पानी डाल के। और कोई भी अगर चीज़ आप कुकर में बनाइए ना तो उसके बाद जब खोलने के बाद उसे थोड़ा देर एक बार खौला दीजिए। उससे क्या होता है वो जो पानी पानी सा जो लगता है ना वो ख़त्म हो जाता है और खौल के थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। और मैं इसमें इमली का वो भी नहीं डाली थी पल्प, तो वो लास्ट में डालते हैं। पहले डाल देंगे ना तो जितने भी वेजिटेबल्स है जो सब्जियां हैं वो गलेंगी नहीं, वो ऐंठ जाती हैं। तो हमेशा इमली इमली ना बाद में डालिएगा। ये हम लोगों की लैंग्वेज है ना, ऐंठ जाती है, तो वो समझना आप लोगों का है। तो यहाँ पे जिया के लिए ना डोसा भी लगा दिए हैं एक तरफ, जबकि मैं बताई ना नाप तोल का तो कोई है ही नहीं, उसी में पीस रहे थे उसी में निकल गया है। तो उतना अच्छा तो डोसा नहीं बना, लेकिन हाँ जिया के खाने भर को बन गया है। उधर इडली भी तैयार हो गई। मैं नाइफ डाल के ना चेक कर रही थी कि आखिर हुआ है कि नहीं हुआ। तो चेक किए तो इडली भी तैयार हो गया, लेकिन अभी तुरंत ये नहीं खाएंगे क्योंकि एक दो डोसा भी बन जाए तो फिर साथ में सब लोग बैठेंगे। तो बाहर रखेंगे तो इडली ठंडी हो जाएगी, इसीलिए वापस उसी में डाल चुके थे। एक दो डोसा बन चुका है तो अब चलिए इडली भी निकाल देते हैं। ये लास्ट वाला जो डोसा है ना ये बनेगा जब तक हम पूरा दस्तरखान पे रखेंगे ना तब तक तो ये भी डोसा तैयार हो जाएगा। फिर साथ में बैठ के गर्मा गर्म इडली डोसा एंजॉय करेंगे। लेकिन जब भी कभी इडली डोसा कुछ बनता है ना तो जीसू की याद बहुत आती है। तो चलिए ये नेक्स्ट डे की क्लिप है और अभी 5:30 भी नहीं हुआ था और जैसे ही चाय लेकर ये पहले ही ऊपर आके बैठ चुके थे और हम चाय लेकर आए तो यहाँ पे क्यों भगदड़ हो गया, क्योंकि अब्बा आ गए थे और आज हम लोग की जो घंटी है ना पता नहीं क्यों काम नहीं कर रही थी, अब्बा बताए। तो अब्बा आवाज़ लगा रहे थे तो हम क्या क्यों आवाज़ लगा रहे हैं, तो वही हम इनको भेजे तो पता चला कि अब्बा घंटी बजा रहे थे, नहीं आवाज़ आ रही थी। और अब्बा आए थे सिरनी देने के लिए, क्योंकि अब्बा सुबह उठते हैं तो पहले ना फातिहा करते हैं तो सिरनी सबके यहाँ देते चलते हैं।
और उनको कितना भी रोकते रह जाइए वो रुकते भी नहीं हैं, क्योंकि सबको देना होता है तो चले गए। तो चाय वाय पीने के बाद हम लोग नीचे आ चुके थे, काफ़ी देर हम लोग बैठे और उसके बाद इनके लिए बनाए थे इडली। तो नाश्ता वास्ता करके ये चले गए थे। वो वाली जो छोटी वाली इडली है ये रात की है, 1 बज गया था, और ये जो है ये ताज़ा ताज़ा अभी बनाए थे। तो बस यहाँ पे फटक से हम भी नाश्ता कर लेते हैं, और टाइम अभी 8 उठ के ज़्यादा ही हो रहा था क्योंकि ये गए ना उसके बाद। तो हम सोचे हम नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद ना जिया भी उठेगी। आज जिया स्कूल नहीं गई है क्योंकि आज शायद कुछ रैली वैली कुछ था। तो ये बोले ना कि तुम मत जाओ क्योंकि इसके नाक से ना ब्लड आने लगता है, और गर्मी इतनी भयंकर वाली है, और रोड पे घूमना, जबकि जिन छोटे बच्चों का ना छुट्टी हो गया लेकिन बड़े बच्चों का अभी छुट्टी नहीं हुआ है। तो ये मना कर दिए, बोले धूप में नहीं जाना है। तो आज जिया घर में ही है। तो जिया अभी लेट में सो के उठी और वो अभी गई है फ्रेश व्रेश होने नहाने वहाने के लिए। तब तक हम सोचे लाओ इधर की चादर, चादर भी ना चेंज, अब चेंज नहीं, जैसे झाड़ ओढ़ के बिछाते नहीं, लेकिन ना मजबूरी थी। हुआ ये ना कि आरिज आया, तो आरिज से मेरी बात हो रही थी, तो वो बोला कि दीजिए हम सूट सिलने के लिए दे देते हैं। तो वही हम सूट वूट के लिए निकालने लगे ना, तो वो दीवान ठीक से बैठा नहीं था, ऊबड़ खाबड़ लग रहा था। तो उसी को सेट करने के चक्कर में जब जब चादर हट ही गया था, तो हम सोचे लाओ झाड़ के और अच्छे से बिछा देते हैं। तो बिछा दिए, और उसके बाद यहाँ पे देखिए कूलर के ऊपर कहीं पे भी बस जगह मिलनी चाहिए सामान भरने के लिए, तो कहीं से भी कोने अतरे से कहीं से भी सामान आके ना फिर उसी पे एडजस्ट हो जाता है, और जब तक हटाइए नहीं तब तक वो सामान हटता नहीं है। और उसके बाद आ चुके थे पानी का बॉटल भरने के लिए। ये तो सारा दिन का है, गर्मी में क्या होता है ना, और कोई बॉटल नहीं भरेगा, और लेकिन चाहिए सबको ठंडा पानी। तो कोई एक तो ऐसा हो जिसको बॉटल दिखे और वो भर के रख दे। तो बस यहाँ पे बॉटल भर के और रख चुके हैं। और मेरे पास ना ज़्यादा बॉटल भी नहीं है, तो इसलिए अच्छा ही है। जब ज़्यादा बॉटल होता है ना तो जगह जगह फेंका चलता है, और भरने वाला कोई नहीं। जब भरने लगो ना तब हालत ख़राब हो जाती है। ऐसे एक एक दो दो बॉटल ना भर भर के रख दीजिए। कल ये मार्केट गए थे तो सब्जी उब्जी लेकर आए थे, और रात में ना हमको टाइम ही नहीं मिला वो डोसा इडली बनाने के चक्कर में। तो अभी सोचे सुबह सुबह लाओ सब सब्जी उब्जी रख देते हैं। और ये जो आम है, ये आम उधर हम लोग के जो क्वार्टर वाटर के तरफ ना आम गिरा हुआ था, तो वही वाला आम लेकर आए हैं। परवल निकाल दिए थे। पहले हम सोचे ना कि परवल बनाएंगे, फिर परवल नहीं बनाए क्योंकि कितना मसाला 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 ना गर्मी में ज़्यादा नुकसान भी करता है, और फिर मन भी नहीं वो करता है। तो उसके बाद ना फिर हम भिंडी बना दी। अब भिंडी भी ना वो जो बड़ी बड़ी जो कट करके बनाते हैं, तो वही बना दी। जब सब्जियां आपके पास रहती है, ऑप्शन रहता है, तो ये लगता है कि चलो ये नहीं ये बना देते हैं। उसके बाद अभी ना हम गए थे और दाल चढ़ा के और आ चुके हैं, और कूलर में पानी भर लेते हैं। जब भी कभी झाड़ू पोछा से पहले ना हम सोचते हैं कि कूलर में पानी भर लेते हैं, क्योंकि अधिकतर क्या होता है ना कि कूलर में से पानी गिरने लगता है। हम लोग के शायद ये साइड वाला कोई ढीला है, तो उससे पानी बहुत गिरता है। ये वाली सैंडल ना ये मंगाए हैं, ये वाटर प्रूफ है, तो ये बरसात के लिए मंगाए हैं, और काफ़ी अच्छी भी लग रही है पहनने के बाद। तो हाँ, मैं ये कह रही थी कि कूलर में से ना पानी गिरता है तो फिर झाड़ू पोछा लगा लो, और उसके बाद ना पानी पानी होता है तो बार बार आके ना पोछा लगाना पड़ता है। तो इसीलिए हम सोचते हैं कि चलो पहले कूलर का काम कर ले, अगर पानी गिरेगा तो धो देंगे उसी में, जैसे कि अगर पोछा भी लगाना हो तो पोछा लगा देंगे, बार बार का झमेला नहीं रहेगा। और आज मेरा मन कर रहा था कि बेड के नीचे भी ना थोड़ा सा साफ कर दे, क्योंकि कल मेरे सपने में ना सांप आया था, और सांप ना हमको काट भी लिया। तो ना थोड़ा सा वो हो जाता है कि बेड के नीचे कुछ है तो नहीं, लाओ झाड़ दे, लाओ ये कर दे, थोड़ा सा टेंशन हो जाता है। और सांप से तो मेरा बचपन से पता नहीं क्यों रिश्ता है। जब भी हम कोई सपना ख्वाब कोई देखते हैं ना, तो उसमें साँप ज़रूर आता है। कभी-कभी बहुत सारे साँप दिखते हैं, कभी एक लौता है, कभी काटा, कभी नहीं काटा, लेकिन कल तो काट ही दिया। तो बस इसीलिए थोड़ा-सा मन में वो हो जाता है, तो हम बेड के नीचे पूरा साफ़ कर देते हैं। तो पानी डाल के देखिए कितना सारा डस्ट निकल गया। तो आज पूरे घर की धुलाई हो जाएगी। एक बार पानी मार दीजिए, और उसके बाद फिर वाइपर से सोट दीजिए, तो अच्छा खासा टाइल्स एकदम चमक भी जाता है, और काम भी थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है। एक बार झाड़ू लगाओ, फिर पोछा लगाओ,
लगाओ और पोछा लगाने में तो और झमेला होता है। पोछा ना आजकल जैसे कि धूल मिट्टी वाला टाइम है ना, तो पोछा एक बार में तो लगता नहीं है, 2-3 बार पोछा लगाना पड़ता है। इससे अच्छा है कि पाइप लेके पूरे घर में पानी-पानी कर दो और वाइपर से लेके सोड़ दो। पंखा चालू कर दो तो जल्दी सूख जाता है। तो फिलहाल आगे वाले रूम में आ गए, सब जगह पानी डाल चुके हैं। एक बार ना सोचे कि पाइप ऑन किए ही हैं, तो सब जगह पानी मार देते हैं और उसके बाद एक साथ सबको धो के ना सुखा देंगे। ये वाला जो प्लांट है ये काफ़ी दिन से हम सोच रहे थे इसमें पानी डालने के लिए, और ये ना जब हम लोग वहाँ पे थे, जब पहले क्वार्टर में, तो वहाँ पे इसकी ग्रोथ ना बहुत अच्छी होती थी, पहले बहुत अच्छा था। लेकिन जब से हम लोग यहाँ आए तो इसकी पता नहीं क्यों ग्रोथ ही रुक गई है। लेकिन हाँ, ये है कि हरा-भरा तो है, लेकिन बस ये कि पत्तियाँ बहुत कम-कम हो गई हैं। कुछ आइडिया होगा तो आप लोग बताइएगा कि कैसे रखते हैं बैम्बू ट्री के बारे में, जो भी होगा। तो यहाँ पे जो पानी है चलिए जल्दी से सुखा लेते हैं, और बस उसके बाद खाना का जो है मेरा साथ-साथ में ना खाना भी बन रहा है। दाल बन चुका है, चावल चढ़ा चुके हैं और भिंडी धो के भी रख चुके हैं, और जैसे ही वो सूख जाएगा बस उसमें हल्का-सा मसाला बेसन-वेसन लगाएँगे और भून देंगे। और आज का व्लॉग भी यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। लाइक करते हुए जाइएगा।